हम एमटीओ फर्स्ट में डिफ्यूजन का एक टॉपिक पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन का जो टॉपिक है, इसमें मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में एक लॉ आता है जिसको कहते हैं हम फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो इस लॉ के अनुसार मोलर फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं जे। मोलर फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन को हम डिनोट करेंगे डेल सी ए अपॉन डेल जेड। डेल जेड क्या है? जेड डायरेक्शन में, जैसा होता है ना एक्स वाई जेड, तो जेड डायरेक्शन में डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब तीनों डायरेक्शन में डिफ्यूजन हो रहा है। मतलब हम कोई कंपोनेंट ले तो तीनों डायरेक्शन में वो डिफ्यूजन कर रहा है। तो मोलर फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस पूरे को कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सी ए क्या है? कंसंट्रेशन। तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, जे ए मोलर फ्लक्स बराबर का साइन लगाएंगे, माइनस डी ए बी लिखेंगे। इस साइन को हटाने के बाद हम एक कांस्टेंट लिखते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट डी ए बी है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लिख देंगे। अब क्या हुआ, ये हमारा बन गया फिक्स लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, यहाँ पे डी ए बी जो हमने लगाया, इसको हटा के डी ए माइनस डी ए बी क्या क्या दर्शाता है हमारा? डिफ्यूजिविटी को। डी ए बी डिफ्यूजिविटी को दर्शाता है कि वह, जैसे माना कोई बीकर है, उसमें हम इंक डाल लें तो वो डिफ्यूजन हो रहा है, तो माइनस डी ए बी डिफ्यूजन को दर्शाता है। अब इस लॉ को अच्छे से हम समझते हैं कि मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के लिए हमने ये लॉ पढ़ा है, फिक्स लॉ। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू फिक्स लॉ द मोलर फ्लक्स ऑफ ए डिफ्यूजन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और जे वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं एक लाइन में। मोलर फ्लक्स को कहते हैं हम जे से दर्शाते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे माइनस डी ए बी। नेगेटिव साइन हमको यह बताता है कि कंसंट्रेशन घट रही है, जो कि हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण मोल का ट्रांसफर होता है या मास का ट्रांसफर होता है। ये क्या हमारा मोलर फ्लक्स ऑफ कंपोनेंट है इन जेड डायरेक्शन, सही है। ये क्या हुआ? जे सी ए अपॉन डेल जेड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन जेड डायरेक्शन, सही है। डी ए बी डिफ्यूजिविटी ऑफ कंपोनेंट है रिस्पेक्ट टू बी। माना जैसे कि ये हमारा जो बीकर है, इसमें हम ए कंपोनेंट डाल रहे हैं रिस्पेक्ट टू बी, जो डिफ्यूज हो रहा है इसके अंदर, सही है। और हम देखते हैं फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स क्या होता है? रेट ऑफ मोल्स ट्रांसफर पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट सेकंड इज कॉल्ड फ्लक्स। यानी कोई मोल है, वो पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड में जितना वो ट्रांसफर हो रहा है, इज कॉल्ड मोलर फ्लक्स। डिफ्यूजिविटी क्या होती है? डिफ्यूजिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोलर फ्लक्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका फॉर्मूला होता है डी ए बी। अब कैसे इसको समझते हैं? डिफ्यूजिविटी इज डिफाइंड एज द मोलर फ्लक्स। ये हो गया मोलर फ्लक्स ऑफ आ गया तो ये नीचे आएगा, ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो नीचे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ गया। इसका फॉर्मूला यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। ये लिखा है हमारा, ये डिफ्यूजिविटी को निकालना में डी ए बी डेल सी ए अपॉन डेल जेड। अब क्या करेंगे हम, जे हमारा ऐसे ही रहेगा, जे वाली टर्म इसके नीचे पहुंच जाएगी, तो ऐसे देखते हैं डी सी ए अपॉन डेल जेड बराबर डी ए बी। यही चीज़ हुई है यहाँ पे, डिफ्यूजिविटी का फॉर्मूला हो गया। इसी को हम लैंग्वेज में लिखते हैं, तो डिफ्यूजिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोलर फ्लक्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, टू इंडिविजुअल पार्टिकल टू लगता है अपॉन के लिए, टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यूनिट क्या होती है डिफ्यूजिविटी की? मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। कंपोनेंट की डिफ्यूजिविटी एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम कंपोनेंट की मूवेबिलिटी को मेजर करते हैं। मैंने बताया कि डिफ्यूजन हो रहा है एक बीकर में, मूवेबिलिटी को दिखा रहा है वो। डिफ्यूजिविटी कंपोनेंट की नेचर और एनवायरनमेंट
टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ अदर कंपोनेंट पर डिपेंड करती है। मतलब जो डिफ्यूजिबिलिटी है, जो हम एक कंपोनेंट के अंदर हम डाल रहे हैं, वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करती है। समझे? ये हमारा हो गया फिक्स लॉ। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के लिए हमने एक लॉ पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ जाता है ये। सही है। अकॉर्डिंग टू फिक्स लॉ, मोलर फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेगेटिव साइड हमको यह बताता है कि कंसंट्रेशन घट रही है, और इनकी टर्म्स को हम इंट्रोड्यूस कर देंगे कि जे ए क्या है और डी ए भी क्या है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है। सही है। उसके बाद हम जैसे दिखा देंगे। अगर हम इतना भी दिखा दें ना लॉ में, इतना ही बात है। जो फ्लक्स बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता सकते हो आप कि डिफ्यूजिबिलिटी क्या है, फ्लक्स क्या है। सही है। जो आप नोट डाउन कर लेंगे।